Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 15th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. Today, I have a special thought for you. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. It means, यदि आप महान होना चाहते हैं तो आपको किसी काम को स्टार्ट करने के लिए पहले महान ग्रेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट देन यू हैव टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट कीजिए, देन यू विल बिकम ग्रेट। तो आज का ये स्पेशल थॉट है। तो आप किसी भी काम में एकदम से सबसे स्टार्टिंग से ही परफेक्शन की होप मत रखिए। स्टार्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स लगाइए और धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आ जाएगा। आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल के जो क्वेश्चंस थे उनको, जो 14 फैब को आपको हमने 5 क्वेश्चंस दिए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू नजूल लैंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। कि इनमें से हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नजूल लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। बट नजूल लैंड इज मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी। यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट। द स्टेट जनरली अलॉट्स such land to any entity on lease for a fixed period, generally 15 to 99 years. Yes, this statement is also correct. So all the three statements are correct. So we have the right answer. The correct answer is C. So 1, 2 and 3, all options are correct because we have already discussed this news in previous current affair session, that is daily news analysis session. So now we are going to move on another important question that was provided for you to answer. The second question, find the correct statement regarding National Creators Award. ये आपके साथ हमने डिस्कस किया था। तो अब आपको बताना है कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में क्या करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, it is the first of its kind awards will be targeted at Gen Z. Yes, it's correct because ये अभी सबसे पहले स्टार्ट किया गया है। Means there were no such kind of awards which were granted for social media creators or the YouTubers like personalities. And here Gen Z means the young generation that is associated with internet and social media. So the second statement also correct. The third statement, the participants must be at least 21 years. You know, we discussed it and provided that it is the age only 18 years. You don't have to be wait for 21 years, but just 18 years. It means that is the age to become a valid voter. तो आप जस्ट 18 इयर्स के हो जाते हैं और आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, तो यू कैन नॉमिनेट योरसेल्फ फॉर द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है? तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हैं वो ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है, या आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास में करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, रोलापदु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली ये अभी न्यूज में रही, तो ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कौन से स्टेट में है? तो इट्स लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। यू नो, सम सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। देखो, जब हम डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस को, डेली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चैनल्स पर या मोस्ट ऑफ द जो सेशंस होते हैं उसमें आपको न्यूज डिस्कस की जाती है। बट हमारे पास में जो स्पेशल है, जो हम स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, वो स्पेशल एफर्ट्स है
कि वही न्यूज आपके लिए कैसे रेलेवेंट होती है और उस न्यूज से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, तो हम उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं. सो ऑलवेज बी केयरफुल while listening or while attending the session of daily news analysis. So always be with your pen and paper to note down important facts and concepts. Question number 4. Consider the following statements regarding Alaska pox. ये एक डिजीज है and find the correct option. देखो क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है. So always be careful about such kind of directive words कि वहां पर आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑर्थोपॉक्स वायरस दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अलास्का. यस, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए. बिल्कुल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस बिलोंगिंग टू द सेम जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस एज स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, काउपॉक्स. यस, जैसे ये वाली डिजीज होती हैं वैसे ही जो अलास्का पॉक्स है ये उसी टाइप का एक वायरस है. So second statement is also correct. Orthopox viruses are zoonotic viruses. Yes, because zoonotic viruses कौन से होते हैं, जो एनिमल्स से स्टार्ट होते हैं, एनिमल्स में इनका स्प्रेड होता है, कम्युनिकेशन होता है. तो ये जो ऑर्थोपॉक्स है वो एक जूनोटिक वायरस है. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और बाद में ये इनफैक्ट वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो बाद में ये ह्यूमंस को भी इनफैक्ट कर सकता है. सो all statements are correct. So that's why C option is correct option. Now question number 5. With reference to BAPS, इसका हमने लास्ट सेशन में भी जो है डिस्कशन किया था कि अभी BAPS का जो एक टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है. कहाँ पर, मीन्स उसका इनॉग्रेशन हुआ है, कंस्ट्रक्ट हो गया है. ये कहाँ पर है, अबू धाबी में. अबू धाबी में इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, तो इसीलिए किसमें है, न्यूज में है. तो आइए जान लेते हैं बीएपीएस के बारे में. बीएपीएस इज अ सोशियो स्पिरिचुअल हिंदू फेथ विद इट्स रूट्स इन वेदास. बिल्कुल करेक्ट है. इट इज बेस्ड ऑन वैदिक टीचिंग्स प्रोपेगेटेड बाय भगवान स्वामी नारायण. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इन्होंने ही इसका जो है आगे इसको पढ़ाया था. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की. तो 14 फरवरी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट द बीएपीएस मंदिर. यस, इसको इनॉग्रेट किया है किसने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कहां पर, अबू धाबी में. तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं, तो हमारे पास ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो हम कहने को तो न्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखो आपके साथ में डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे. वहां पर उनका हम स्टैटिक बैकग्राउंड भी देखेंगे, उनका करंट क्या इश्यू है वो भी देखेंगे, क्या उनका इंपॉर्टेंस है. सो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ते हैं. सो स्टे कनेक्टेड. नाउ द इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज ग्रैमी अवार्ड्स. आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, है ना, उसमें एक बार बोलता है मेरे लिए दुआ करो मैं ग्रैमी ले आऊंगा. तो हनी सिंह किस फील्ड से रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो इट मीन्स जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो कौन से फील्ड में दिए जाते होंगे, ये दिए जाते हैं बहुत अच्छे जो म्यूजिक कलाकार होते हैं उनके लिए. तो क्या इसका कंटेक्स्ट है, रिसेंटली शक्ति एक फॉर फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है, ठीक है, मीन्स उसमें कई तरह के लोग इसमें जो है इसके मेंबर्स हैं. तो इनको मिला है इस बार 66 ग्रैमी अवार्ड. ठीक है, इनके बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए, दैट इज उसका नाम है दिस मोमेंट. तो ये इंडिया के लिए बड़ी बात है कि इंडिया की कोई टीम लेकर के आई है क्या, ग्रैमी अवार्ड, और उस टीम का नाम है शक्ति. ये अपने आप में एक ग्रुप है. कौन सा वाला अवार्ड, 66 अवार्ड. ठीक है, इट इज शक्तिज थर्ड स्टूडियो एल्बम है दिस मोमेंट. मीन्स इससे पहले भी इसकी कई सारी आई हुई, लेकिन ये इन्होंने फिर से बाउंस बैक किया है 2023 में इन्होंने रिलीज किया था इसको, बिकॉज आफ्टर 46 ईयर्स बाद ये दोबारा से इन्होंने रिटर्न बैक किया है अपनी इस एल्बम के साथ. जब भी किसी को ग्रैमी अवार्ड्स मिलते हैं तो ट्रॉफी की जगह उनको ये ग्रामोफोन का सिंबल मिलता है. ठीक है, चलिए की पॉइंट्स जान लेते हैं आप इसके बारे में क्या क्या है. ग्रैमी अवार्ड ओरिजिनली इसका नेम होता था क्या, ग्रामोफोन अवार्ड, बिकॉज अभी आपने देखा
कि इसमें यही दिया जाता है एज अ ट्रॉफी। तो इसका ओरिजिनल नेम हुआ करता था ग्रामोफोन अवार्ड। इट इज अ सीरीज ऑफ अवार्ड्स प्रेजेंटेड एनुअली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्टार्टेड इन 1959। देखो यह सीरीज क्यों बोल रहा है, सीरीज इसलिए बोल रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति, it means not limited to only one person or group, but there can be multiple members in different categories which can be awarded with the Grammy Award. So it's a series. तो बहुत सारे persons को ये मिलता है। इसके जो ऑनरी होते हैं, a golden statute of a gramophone, ये जो अभी ऊपर दिखाया है वो इनको मिलता है। कौन देता है इसको? It is presented by the National Academy of Recording Arts and Sciences। ये एक अकेडमी है, ये उनको अवार्ड से जो है सम्मानित करती है। और अगर इसका और नाम भी है लार्सन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, लारस भी बोलते हैं इसको। ये तब हम यूज करते हैं इस वर्ड को जब जो अवार्ड है वो स्पेनिश या पुर्तगीज लैंग्वेज में दिया जा रहा हो, ठीक है। बाकी आप नॉर्मली ये लर्न रख सकते हो इसको, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस। ये एकेडमी है जो इन अवार्ड को देती है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या स्पेशल हुआ इस बार? तो शक्ति अ फ्यूजन ग्रुप ऑफ कंप्राइजेज, जिसमें कौन कौन है? देखो, तबला बजाने वाले जो इंडिया के बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं, नंबर 1 और नंबर 2 में मींस जो है बहुत ज्यादा फेमस है, जाकिर हुसैन साहब, ये भी इसी टीम में थे। शंकर महादेवन जो कि म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, ये भी इसी ग्रुप में थे, इसी शक्ति ग्रुप में। जॉन मैकलॉगलिन, ये भी इसी ग्रुप में थे। गणेश राजगोपालन, ये भी इसी ग्रुप में थे। और सेल्वा गणेश विनायक राम, ये भी इसी ग्रुप के थे। तो इनका इसीलिए क्या है, इसको फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप बोल रहे हैं हम, बिकॉज इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से, कॉर्नर से जो म्यूजिशियंस हैं वो इसके क्या है, मेंबर्स हैं। तो इसीलिए इनको क्या मिला है कि वर्ल्ड की एक बहुत अच्छी एल्बम बनाने के लिए, जो कि वर्ल्ड म्यूजिक पर लेवल पर काम किया उसने, तो 24 में इनको अवार्ड दिया है। और उस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। आप सुन करके देखिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। डिस्क्राइब्ड एज अनप्रेसिडेंटेड, उन्होंने कहा इसके बारे में, जब ये इंडिया के इस शक्ति ग्रुप को जो है मिला, तो इसके बारे में क्या कहा उन्होंने जब अवार्ड दिया? तो उन्होंने कहा इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड कॉन्टिनेंटल कोलैबोरेशन। जो शक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि ये केवल किसी एक कंट्री या देश की बात नहीं है, बल्कि ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग इसमें हैं, जिसमें हमने ईस्टर्न वर्ल्ड को भी शामिल किया और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। अच्छा, एक बात और स्पेशल रही कि जाकिर हुसैन साहब को 2 ग्रैमी और मिल गए। एक तो किसके लिए मिला, वो तो है ही, उससे अलग ही इनको मिला इंडिविजुअली। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए पश्तो, ठीक है, इसमें इन्होंने परफॉर्म किया। 2 फॉर द बेस्ट contemporary instrumental album, that is As We Speak। तो देखो, एक तो उनको मिल गया शक्ति के लिए जो दिस मोमेंट के लिए था, एक ये मिल गया नंबर 1, नंबर 2 मिल गया आपको As We Speak। तो जाकिर हुसैन साहब को टोटल कितने मिल गए? एक्चुअल में इनको अगर हम बात करें तो इस हिसाब से इनको 3 अवार्ड मिल गए। एक तो दिस मोमेंट के लिए मिल चुका है पूरे ग्रुप को, फिर इंडिविजुअली इनको मिला है पश्तो के लिए, और फिर इंडिविजुअली मिला है इनको एज वी स्पीक के लिए। तो आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है सच काइंड। नाउ एक और न्यूज आपके सामने है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यह भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? नाउ लेट्स हैव द कंटेक्स्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। क्या है? रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने अपनी एक रिपोर्ट को रिलीज किया और कहा इसमें इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक बाय 2030 रिपोर्ट, इसका नाम है इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030। ये एक इन्होंने रिपोर्ट को क्या किया है, पब्लिश किया है, जिसने के एनालिसिस किया है कि 2030 तक इंडिया में जो ऑयल वगैरह की डिमांड है वो सब कैसी रहने वाली है। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का रोल कैसा रहने वाला है। नाउ हैव द की पॉइंट्स, ठीक है। इस रिपोर्ट में और भी है कि एनर्जी का कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें कैसे ट्रेंड आ रहे हैं। देखो, एक समय हुआ करता था कि जब ओनली हमारे पास में फॉसिल फ्यूल का ही ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास में जो सोलर एनर्जी है वो भी एक फ्यूल के रूप में एनर्जी का हमारे पास सोर्स है।
विंड एनर्जी भी हमारे पास सोर्स है, थर्मल एनर्जी हमारे पास सोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास सोर्स है ना, टाइडल जो एनर्जी है वो भी हमारे पास सोर्स है। सो देयर आर नाउ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इस पर भी इन्होंने बात कही। क्या देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि इंडिया जो है आने वाले 2030 तक क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ। मींस सबसे ज्यादा ऑयल की डिमांड 2030 तक इंडिया से आने वाली है। इंडिया पीछे छोड़ देगा चाइना को भी 2027 तक। इट मींस इंडिया में सबसे ज्यादा ऑयल की डिमांड रहेगी। ये इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है 2030 तक ऐसा हो जाएगा। आओ जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है और इसको जो है सेटअप किया था 1974 में एज एन ऑटोनोमस बॉडी। एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस एजेंसी है। इसको बनाया था किसने, ओईसीडी ने। तो ओईसीडी की ही एक बॉडी है ये, लेकिन है ये ऑटोनोमस। ये कब बनाया था, जब 1970s में ऑयल का क्राइसिस हुआ था तो ओईसीडी ने इसको बनाया था। कभी ओईसीडी क्या है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड के जो अच्छे खासे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ये अपने आप में एक ग्रुप है। जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो साउथ कोरिया हो गया, ऐसे जिनकी बहुत अच्छी खासी जीडीपी है, डेवलप्ड नेशन है, तो उन कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। तो उसी की एजेंसी है क्या, आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो इनकी जब हम ओईसीडी की बात करते हैं तो इन ओईसीडी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा रहती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। नाउ आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कल के क्वेश्चंस का हमने एक्सप्लेनेशन दिया। आज के क्वेश्चन क्या है 15th ऑफ फेब के, हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर इन 2024। तो इस अवार्ड को किसको मिला है, ये अवार्ड, तो ये मिला है टेलर स्विफ्ट को। देखो वो तो इंडिया का था शक्ति, लेकिन ये क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। तो जो टेलर स्विफ्ट है इनकी एक एल्बम थी जिनका नाम है मिडनाइट्स। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चंस के लिए कल तक का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट आपको उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे जितना, उसका एमसीक्यू भी वहीं पे मिल जाएगा। सो यू कैन हैव अ रिवीजन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपका, ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो किस फील्ड में इन अवार्ड्स को हम जो है देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, अभी आपके साथ ही डिस्कस किया है मैंने, तो आप वहां पे बता सकते हो अब कमेंट्स में। ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो आपको पता है कि म्यूजिक रिलेटेड जो अचीवमेंट्स होते हैं उसमें दिया जाता है क्या, जो है ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, चलिए देख लीजिए। टू ऑनर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्री के जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होते हैं उसके लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है कि ग्रैमी अवार्ड इज अ प्रेस्टिजियस accolade presented annually by which organization। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को जो है अवार्ड करती है, देती है। तो ये है आपकी द रिकॉर्डिंग एकेडमी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट इससे एसोसिएटेड नहीं है, ओनली जो द रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो हम कहते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, वो वाली। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट सॉन्ग वाज अवार्डेड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एट द 2024 ग्रैमी अवार्ड्स। तो इसमें जो रिकॉर्ड का जिसको मिला, जो बेस्ट सॉन्ग था, वो कौन सा सॉन्ग था, मॉन्टेरो सॉन्ग था। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग है कि कॉल मी बाय योर नेम। ये एक सॉन्ग था बाय लिल नास एक्स। इन्होंने इसको जो है सिंग किया था और इसको मिला है बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड, मिला है पूरे वर्ल्ड लेवल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है क्वेश्चन कि विच इंडियन म्यूजिक ग्रुप हैज बीन अवार्डेड द ग्रैमी अवार्ड इन 2024। इंडियन म्यूजिक कौन सा था
शांति था या शक्ति था? ये था शक्ति। तो ये हमारा जो एक ग्रुप था जिसमें शंकर महादेवन, है ना, जाकिर हुसैन, ये जो लोग थे, ये जिस ग्रुप में थे उसी को मिला है क्या? ग्रैमी अवार्ड, जो इंडिया की टीम थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए आज का डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हमने न्यूज को भी डिस्कस किया और एमसीक्यू को भी डिस्कस किया। तो आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी हो गए, बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स भी हो गए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।